इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर जो बताते चले कि छात्रों के साथ स्थानीय बीजेपी नेता पार्षद भी मौजूद रहे। एमसीडी कमिश्नर ने हादसे को लेकर कार्रवाई की। दिल्ली में बेसमेंट में बने 8 कोचिंग सेंटरों की पहचान की गई है। 8 कोचिंग सेंटरों में से 3 को सील कर दिया गया। फिलहाल आपको बताते चले कि बड़ा हादसा था जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई है। 2 छात्राएं थी और 1 छात्र था जिसकी जान चली गई। फिलहाल आपको बताते चले कि छात्रों में जो साथी छात्र है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश साफ तौर से नजर आ रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर अब छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात की है। छात्रों के साथ स्थानीय बीजेपी नेता पार्षद भी मौजूद रहे। एमसीडी कमिश्नर ने हादसे को लेकर कार्रवाई की है। दिल्ली में बेसमेंट में बने 8 कोचिंग सेंटरों की पहचान की गई जिसमें से 3 को सील कर दिया गया। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस कोचिंग सेंटर का ये हादसा है उसके बेसमेंट में ये बच्चे मौजूद थे लाइब्रेरी में, और एकाएक पानी 2 से 3 मिनट में भर जाता है और वो बच्चे वहीं पर डूब जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल आपको बताते चले कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लापरवाही है, इसको हादसा कहे या यूं कह ले कि एक बड़ी हत्या की गई, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा क्योंकि 3 बच्चों की जान चली गई है इस हादसे में और साथी छात्र उनमें भी काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, अब जिस तरह से देखें कि जो ये पूरा मामला है एक तरफ राजनीतिक मोड़ तो ले चुका है, लेकिन जो और साथी छात्र हैं जिनके 3 साथी छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई है, अब उन छात्रों में काफी ज्यादा रोष है, प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं और वो यहाँ पर कार्रवाई की लगातार मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जयपाल, देखिए आईएएस कोचिंग सेंटर का जो हादसा है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है क्योंकि छात्र जो नेता का एक डेलीगेशन है वो एमसीडी कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की है छात्रों के साथ। जो स्थानीय बीजेपी नेता है और पार्षद भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। एमसीडी कमिश्नर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के बेसमेंट में जो बने 8 कोचिंग सेंटर हैं उनकी पहचान इस मीटिंग के तहत में की गई है। 8 कोचिंग सेंटर में से 3 को हालांकि कहा जा रहा है कि सील भी कर दिया गया है और सरकार द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो मुआवजा है वो इसमें दिया जाएगा। सर्वे किया जा रहा है कि घटने में जो कार्रवाई है उसको किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल छात्र भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर अवैध रूप से वो चल रहे हैं और वो बेसमेंट में चल रहे हैं और बहुत समय हो चुका है जिसमें किसी तरीके का वेंटिलेटर नहीं है या फिर एसी फंक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे कहीं ना कहीं पर होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में उन पर कहीं ना कहीं पर लगाम लगनी चाहिए और इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो छात्र नेताओं का डेलीगेशन है कल इसने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है कि जिनमें की 8 कोचिंग सेंटर की जांच पड़ताल की गई है, जिनमें 3 सेंटर्स को जैसे कि सील कर दिया गया है और ये कहा गया है कि कार्रवाई भी होगी। हालांकि मुआवजा इसमें जरूर दिया जाएगा लेकिन अवैध रूप से ये नहीं चलाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर रडार का दायरा अब और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि बेसमेंट में इस तरीके की लाइब्रेरी का होना, क्लासेस का होना अवैध रूप दिखाता है। जहां पर स्पेस बचता है उसमें पैसे की वसूली कर कोचिंग सेंटर्स को खोला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पर एक जान का विषय भी है क्योंकि हमने उदाहरण हम देख ही चुके हैं कि कैसे बेसमेंट में जो पानी भरा उसमें किसी भी तरीके की सुविधा नहीं थी ताकि जो छात्र हैं जो उसमें फंस गए थे वो बाहर आ सकते। अगर बेसमेंट में वो क्लासेस नहीं होती तो शायद ये हादसा जो है वो टल सकता था। तो इसमें ना सिर्फ एमसीडी पर आज है बल्कि इसके साथ साथ में जो इस तरीके की तमाम लाइब्रेरीज हैं उनके ऊपर भी रडार नजर आ रहा है। इसीलिए एमसीडी ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं पर ये आदेश दिए गए हैं कि पूरे राजेंद्र नगर में या फिर जहां जहां पर भी इस तरीके की अवैध जो लाइब्रेरी या बेसमेंट की लाइब्रेरीज होती है उनको देखा जाए, उन्हें चेक किया जाए, बिल्कुल उनको देखा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए क्योंकि रिया ये भी जब लाइब्रेरी और जब ये कोचिंग सेंटर बन रहा था और साफ तौर से तभी ये चेताया गया था कि अगर बारिश होती है तो काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल क्या इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ इसी तरह के हादसे का इंतजार करते हैं इसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है। बहरहाल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।